हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा आपके लिए लेके आई हूँ टेंस की अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो कि आज की अपनी टेंस को लेकर लास्ट वीडियो है। हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस क्लियर कर लिए हैं। अब आता है अपना फ्यूचर टेंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखते हैं अपना आगे का टेंस। अगर आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस क्लियर अच्छे से हो गया तो फ्यूचर टेंस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। अब देखते हैं अपन जो चार्ट उसी के अकॉर्डिंग है जैसे हमने पहले बनाया था। टेंस नेम है, हिंदी आइडेंटिटी है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एडवर्ब और स्पेशल पॉइंट अपन ने लिया है। तो वैसे ही हम स्टार्टिंग से चलते हैं। अपना जो टेंस का नाम है वो क्या है, अपना फ्यूचर सिंपल है। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल होता है, भविष्य की बात होती है, जो आगे होने वाला काम है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हिंदी आइडेंटिटी इसकी क्या होती है, जब किसी हिंदी का जो कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में अगर गा, गे, गी का सेंस निकल रहा है, मतलब मैं कोई काम करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं रहूंगा, तो इस तरह से अगर आइडेंटिटी निकल के आ रही है हिंदी सेंटेंस में तो वहां पे फ्यूचर सिंपल टेंस है वो अप्लाई किया जाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल एंड विल। शैल विल मॉडल भी होती है, तो मॉडल के रूप में कैसे इसका यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया। और कोई भी सिंपल टेंस है, हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई कर ही रहे हैं। सिर्फ पास्ट सिंपल में हमने जो सिंपल सेंटेंस थे उसके अंदर हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस था, उसके अंदर हमने एमवी सेकंड फॉर्म लगाई है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हमने एमवी सेकंड फॉर्म है वो एमवी फर्स्ट फॉर्म है वो अप्लाई करी है डिड के साथ में। तो बाकी में हम एमवी फर्स्ट लगा रहे हैं। अब इसकी हम एडवर्ब देखते हैं। देखो फ्यूचर मतलब भविष्य, भविष्य मतलब आने वाली जो चीज है। तो एडवर्ब देखो इसकी ऑटोमेटिकली एडवर्ब आपको याद हो रही है। टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल। नेक्स्ट प्लस टाइम तो वही आने वाला समय। कमिंग प्लस टाइम तो वही अपना आने वाला टाइम शो हो रहा है। कोई सून शॉर्टली मतलब जल्दी से, या फिर कोई नियर फ्यूचर की अगर कोई बात आ रही हो तो वहां पे हम फ्यूचर सिंपल टेंस है वो अप्लाई करते हैं। इसके स्पेशल पॉइंट देखिए, सबसे जरूरी चीज है आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर प्लूरल, इसमें कुछ नहीं देखना, बाकी सबके साथ विल, आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे। इसके बाद में देखते हैं अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू में जो काम हो रहा है। कंटिन्यू में देखो एक चीज जो नोट करने वाली है अपनी हिंदी आइडेंटिटी। हिंदी आइडेंटिटी देखते हैं अपन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में अपना यहाँ पे था लगा दिया, रहा था, रही थी, रहे थे। अब फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब काम होगा आगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसके बाद में देखते हैं अपन इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो शैल बी, विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब मैन वर्ब तो समझाने वाली बात ही नहीं है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। कंटिन्यूअस कहीं पे भी आ जाए हम आईएनजी फॉर्म अप्लाई करेंगे, और आईएनजी हमेशा एमवी फर्स्ट के साथ में आती है। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये फर्स्ट फॉर्म आपको ब्लैंक में मिलेगी, वो ब्रैकेट में दी हुई मिलेगी सेंटेंस में। अब इसकी एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब इसकी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्लस फ्यूचर सिंपल की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कर चुके हैं, जैसे एट दिस टाइम था, टुडे था। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कई एडवर्ब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्रेजेंट में। और इसके साथ में फ्यूचर सिंपल जो ये ऊपर दे रखी है, इन दोनों के साथ में आपको एडवर्ब है वो मिलेगी। और स्पेशल पॉइंट वैसे ही है, शैल बी, आई और वी के साथ शैल बी, अदर्स के साथ में विल बी अपना लगेगा। इसके बाद में थर्ड अपना आता है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट हमेशा चुका, चुकी, चुके हिंदी आइडेंटिटी में लेते हैं। तो प्रेजेंट में अपना चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में अपन ने था लगाया था। कंपैरिजन के साथ याद कीजिए, बहुत अच्छे से याद होगा आपको। और फ्यूचर परफेक्ट में हमने लगा दिया चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब इसके आगे शैल हैव, विल हैव। और परफेक्ट टेंस जहां कहीं भी आ रहा है हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, एमवी थर्ड इसमें आती है। अब देखते हैं इसकी एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, इसमें बाय प्लस टाइम, बाय के साथ कोई टाइम आ जाएगा। या फिर देखो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि इफ प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड आफ्टर व्हेन, बिफोर। अगर कंजक्शन के रूप में व्हेन और बिफोर आए और इसके बाद में अगर प्रेजेंट सिंपल लगाया हुआ है तो पहले हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। देखो बिफोर आफ्टर कंजक्शन मैंने बताया था पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में। तो एक टेंस आपको भरा हुआ मिलेगा और सेंटेंस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या भरना है। तो अगर एक टेंस यानी बिफोर के बाद में अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट। और अगर बिफोर के बाद में
पास्ट सिंपल है तो हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, मतलब परफेक्ट टेंस आ रहा है और सिंपल टेंस आ रहा है। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो फ्यूचर परफेक्ट पहले लगाएंगे, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट हम पहले लगाएंगे, और ऐसे ही वैन में करना है। अब इसके बाद में स्पेस प्रोनाउन देखते हैं अपन। जो शैल हैव है, शैल हैव आएगा आई और वी के साथ, और जो विल हैव है वो आएगा दूसरे जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में। शैल हैव आएगा आई और वी के साथ, विल हैव आएगा दूसरे जो भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ में। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस अपन देखते हैं, तो वो ही परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब इसकी शैल हैव बीन, विल हैव बीन। इसके बाद में इसकी मैन वर्ब देखते हैं। देखो शैल हैव बीन, हम बार बार में चीज वही रख रहे हैं, शैल विल, फिर बी हमने लगा दिया शैल बी विल बी, फिर शैल हैव विल हैव, यहाँ पे बीन लगा दिया। परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन हम लगा ही रहे हैं, तो देखो शैल हैव बीन, विल हैव बीन। इसके बाद में एम वी फर्स्ट प्लस आईएनजी इसकी मैन वर्ब होती है। तो मैंने बार बार मैं बता रही हूँ, कंटिन्यूस जहां पे भी आता है आईएनजी अप्लाई होगी, और आईएनजी हमेशा एम वी फर्स्ट के साथ में होती है। अब देखते हैं इसकी एडवर्ब क्या होती है। तो बार बार आ रहा है सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, ऑल प्लस टाइम, यहाँ पे बाई प्लस टाइम, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो बाई प्लस टाइम अगर आ रहा है तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे बाई प्लस टाइम आपको देखना है। सिंस और फॉर तो आएगा ही आएगा, और फ्यूचर कोई आइडेंटिटी दी हुई होगी तभी हम सिंस, फॉर, ऑल इनके साथ में अगर कोई फ्यूचर आइडेंटिटी है तो ये हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है वो अप्लाई करेंगे। और स्पेशल पॉइंट इसके वैसे ही है, शैल हैव बीन तो आएगा आई वी के साथ में, बाकी कोई भी सब्जेक्ट है तो विल हैव बीन हम अप्लाई करेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल भी हम आज ही कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखो, द चीफ गेस्ट विल एड्रेस द मीटिंग सून शॉर्टली। सून शॉर्टली अभी बताया है मैंने अपना फ्यूचर सिंपल के अंदर। एड्रेस देखो ब्रैकेट में दे रखा है, मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग और शैल या विल में से एक अप्लाई करना है, तो यहाँ न तो आई है न वी है, तो हमने विल लगा दिया। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में है ही, तो द चीफ गेस्ट विल एड्रेस द मीटिंग सून शॉर्टली। सेकेंड देखते हैं, आई शैल गो देयर टुमारो। टुमारो आने वाला कल, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल है मतलब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और शैल और विल। शैल विल में से क्या आएगा, आई दे रखा है सब्जेक्ट, तो आई के साथ शैल हमने अप्लाई कर दिया, तो आई शैल गो देयर टुमारो। थर्ड देखते हैं, इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। रेन फॉर्म वर्दी देखो, एट दिस टाइम कौन से टेंस की है, एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एट दिस टाइम, प्लस मैंने क्या बोला, फ्यूचर सिंपल। तो ये रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये रहा फ्यूचर सिंपल, दोनों के साथ में आ गई एट दिस टाइम टुमारो। तो इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो, इसलिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस यहाँ अप्लाई कर दिया। और ये इट दे रखा है, आई वी होता तो शैल भी होता, इट दे दिया तो विल बी रेनिंग हमने कर दिया। इसके बाद देखते हैं अपना फोर्थ एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग मार्बल्स एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे। देखो यहाँ पे दे दिया प्ले, प्ले इसने ब्रैकेट में दे दिया, एट दिस टाइम, ये देखो एट दिस टाइम कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और नेक्स्ट प्लस टाइम जो नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट प्लस टाइम अपना फ्यूचर सिंपल। तो ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर सिंपल मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस, और चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन दे दिया तो इसके साथ विल लगा दिया, विल बी प्लेइंग। अब पांचवा देखते हैं, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मतलब सीधा अपने को नेक्स्ट प्लस टाइम दिया है, फ्यूचर सिंपल। नेक्स्ट मंथ ही विल स्टार्ट एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ अब मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। स्टार्ट इसमें दे दिया ब्रैकेट के अंदर वर्ब, तो नेक्स्ट प्लस टाइम दे दिया मतलब फ्यूचर सिंपल। अब इसमें सब्जेक्ट अपने को ही दिख रहा है, तो ही के साथ शैल नहीं आता, विल आता है, तो विल स्टार्ट। इसके बाद में अपना सिक्स्थ एग्जाम्पल देखते हैं, राम विल हैव रीच्ड बिफोर यू गो आउट। देखो बिफोर के बाद में या व्हेन के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस, देख लो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इससे पहले क्या भरेंगे, फ्यूचर परफेक्ट हम भरेंगे। तो राम के साथ शैल नहीं आता, विल आएगा, विल हैव रीच्ड, और ये रीच यहाँ फर्स्ट फॉर्म है वो दे रखी है। मैंने बताया था बिफोर और व्हेन दो बताए थे, इनके बाद में प्रेजेंट सिंपल। तो देखो व्हेन यू कम बैक, यहाँ पे अगर ही आता तो कम्स हो जाता, यू है तो कम है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ऐसे आईएस अपन अप्लाई करते हैं, यू के साथ नहीं होता ऐसे। तो देखो व्हेन यू कम बैक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल अगर व्हेन या बिफोर के बाद में आ जाए तो क्या भरेंगे,
आई के साथ शैल आता है, फ्यूचर परफेक्ट हम बनेंगे, शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। एड सेंटेंस देखते हैं, राधा विल हैव प्रिपेयर्ड फूड बाय इवनिंग बाय प्लस टाइम। बाय प्लस टाइम आ गया, मतलब बाय प्लस टाइम आते ही फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है। और राधा के साथ विल लगेगा, राधा विल हैव प्रिपेयर्ड फूड बाय इवनिंग। 9 देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। 4 प्लस टाइम, और यहाँ पे क्या दे दिया, स्लीप, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म दे दी। तो विल दैट लेजी बॉय कि क्या फॉर 2 hours की 2 घंटे से क्या ये जो लेजी बॉय है वो सोता हुआ रहेगा, मतलब वो सो रहा है। यहाँ पे हमने भर दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन, लेजी बॉय के साथ शैल नहीं आएगा, विल आएगा, तो विल हैव बीन स्लीपिंग, यहाँ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। इसके बाद में अपना लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय प्लस टाइम, आई शैल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 6 months। देखो बाय प्लस टाइम तो आ गया, बट 4 प्लस टाइम भी आया है, 4 के साथ टाइम का जो पीरियड आया है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। और बाय प्लस टाइम जैसे आ गया, मतलब हम फ्यूचर में लेके जा रहे हैं कि इस महीने के अंत तक आई शैल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 6 months, मैं 6 महीने से म्यूजिक है वो सीख रहा हूँगा। इस महीने के अंत तक मतलब म्यूजिक सीखते उसको 6 महीने हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो अप्लाई करनी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर इसमें हम माने टेंस में, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फ्यूचर सिंपल है वो माना जाता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट को हम मानते हैं। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल है वो करने हैं। आई होप आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।